हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण जो पत्र लेखन होता है उसको हम जानेंगे। और केवल मात्र आप इन 3 पत्र लेखन को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि इन्हीं में से आपका एक पत्र लिखने को आ जाएगा और आप लिखकर अपना अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो उसको हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 10th हिंदी 2024 और यहाँ पे हमने लिख दिया है महत्वपूर्ण पत्र लेखन। आपको पता होगा कि आपका जो हिंदी का पेपर होता है उसमें एक पत्र लिखने के लिए आता है, या तो वो आवेदन पत्र होता है या तो वो प्रार्थना पत्र होता है। अब मैं कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि 3 आपको याद कर लेना है, उसमें से एक आ जाएगा। मैं ये भी कह सकता था कि एक ही याद कीजिए, एक ही आ जाएगा। देखिए ऐसा संभव नहीं है, कोई भी नहीं जानता कि कौन सा पत्र आएगा आप में, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। बट मैंने देखा कि बहुत सारी आपके विद्या उठा लीजिए, जो भी अवतार जो कुछ भी है वो देखिए आप, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा आपके बुक में कि लगभग मैं कह सकता हूँ 10 से 12 आपके पत्र लेखन है। मतलब 12 पत्र हैं, 10 से 12। अब बताइए 10 अब 12 पत्र हैं तो क्या हम सभी को तैयार करें? और सभी को तैयार करेंगे तो कैसे चलेगा, इतना हमारे पास टाइम कहाँ है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, इनमें से तीनों में से कोई, उन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है। इसको बहुत तरीके से घुमाकर भी पूछा जाता है, ये सब हम आपको बताएंगे। देखिए पहला हमारा महत्वपूर्ण पत्र लेखन है, जिसमें से पहला हमारा पत्र है जो है विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब यहाँ पे कहा गया शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखने को। देखिए दूसरा कह रहा है कि अपने गांव की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। और हमारा चौथा फिर से पत्र कह रहा है कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पे हमने 4 आपको बताया, ये पत्र लेखन है। बट इसको किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाएगा, तो कैसे आपको लिखना है, वो सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इन 4 में से आपको 3 कौन है वो याद करना है, ये भी हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए सबसे पहला आ रहा है कि कह रहा है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास शुल्क मुक्त हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए ये मैं कह सकता हूँ 99, मतलब ये हम कह सकते हैं VVI क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग बार मैं कह सकता हूँ लगभग बार बोर्ड एग्जाम में प्रधानाचार्य के पास पत्र लेखन मतलब पत्र लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, आपके 5 से 7 सेट बनते हैं ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो 5 सेट में आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि प्रधानाचार्य पर एक पत्र पूछ लिया गया है। समझ रहे हैं। तो देखिए हमेशा ये नहीं है कि देखिए यहाँ पे पहली बात तो देखिए प्रधानाचार्य के पास कह रहा है प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है, परंतु किस किस टॉपिक पे आपको दे सकता है इसको हम जान लेते हैं। कह रहा है कि शुल्क मुक्त हेतु, तो पहला तो आपसे शुल्क मुक्त हेतु मतलब शुल्क माफी हेतु, मतलब शुल्क माफी हेतु आपको प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखने को पूछ सकता है। दूसरा आपको क्या कह सकता है, दूसरा आपसे कह सकता है कि 2 दिनों के अवकाश के लिए, मतलब 2 दिनों की छुट्टियों के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा। मतलब 2 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे समझ गए, शुल्क माफी हेतु आपसे प्रार्थना पत्र कह देगा, या अवकाश हेतु मतलब छुट्टी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखने को कह देगा। या तीसरा इसी को छुट्टी लेने के लिए ही और एक तरीके से घुमा सकता है। ठीक है, क्या कह देगा कि आपके मित्र की शादी है, ठीक है, आपके मित्र की बहन की शादी है, या आपके जो क्या है मतलब आपके बहन की बड़ी बहन की शादी है, तो उनके शादी अटेंड करने के लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो इस तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। बट क्वेश्चन जो ये क्या है, पत्र लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा बस चेंज होता है सब्जेक्ट के आधार पर सेम टू सेम अदर सब कुछ वही लिखना होता है।
अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में कहते हैं तो मैं प्रधानाचार्य पर पत्र लिखने को आपको बता दूंगा, ठीक है। तो केवल आपको यही करना है कि कमेंट सेक्शन में हमें बस बता देना है कि सर आप करा दीजिए, पत्र लेखन बता दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको करा दूंगा, आपको निश्चिंत रहना है। ये बात आप समझ गए। आते हैं अगले पर। ये आप समझ गए, देख रहे हैं 2 तरीके से घुमाकर इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, हो सकता है आप ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अब ये वीडियो आप किस दिन देख रहे हैं। यदि आप कुछ दिनों बाद देख रहे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हिंदी का लिंक दे दूंगा, और उस पर यदि आप क्लिक करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि कितने अभी तक इम्पॉर्टेंट क्लास 10th हिंदी के लिए टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। यदि आप कुछ दिन बाद देखते हैं तो ये सब टॉपिक मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया होगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप बेसिक टू ही अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना। उसके बाद आते हैं दूसरे पर। देखिए यहाँ पे कहा गया, अपने गांव की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब देखिए यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या है कि गांव के या नगर की सफाई हेतु। तो देखिए यहाँ पे गांव की सफाई हेतु कह दिया, या दूसरा आपसे कह सकता है नगर की सफाई हेतु, ठीक है। या तो नगर की सफाई हेतु कह देगा, या नालियों की मरम्मत हेतु, ठीक है। नालियों की मरम्मत हेतु आपसे कह देगा कि प्रार्थना पत्र लिखिए, या कह देगा मच्छरों के प्रकोप से, ठीक है, मच्छरों के प्रकोप हेतु, ठीक है, मच्छरों के प्रकोप हेतु भी आपसे कह देगा आवेदन पत्र लिखिए। देखिए मच्छर क्या होगा, मच्छरों का प्रकोप कब होगा, जब वहां पे गंदगी होगी, तो संबंधित इसी से है, ठीक है। नालियों का मरम्मत मतलब नालियां जब टूट जाएंगी तो वहां पे गंदगी होगी, तो इसका भी सफाई हेतु के ही संबंध में है। या नगर पालिका के पास आपसे कह देगा शिकायत पत्र लिखिए। तो ये टोटल कुल मिला जुला कर इसका एक ही पत्र हम ऐसे ही सेम टू सेम हम इस पर भी बता देंगे, आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। या YouTube पर आप कभी भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप देख लीजिएगा, मैंने इस टॉपिक पर करा दिया होगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लिखिएगा कि गांव की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र ब्रदर सर, इतना लिख के आप सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, गांव की सफाई हेतु, जो कि क्लास 12th में भी पूछा जाता है हर बार, और क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा भी आपका VVI है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला आता है तीसरा। देखिए इन दोनों में से मैं कहूंगा, इन दोनों में से आपको केवल एक ही तैयार करना है, कोई भी। आप चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों में से कभी भी कोई भी पूछा जाता है, कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी मर्जी, बट मैं यही कहूंगा, देखिए बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। ये क्लास 12th में भी पूछा जाता है, तो मैं कहूँगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु, यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, ऋण प्राप्त करने के लिए, कर्जा लेने के लिए बैंक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। तो कर्जा जो हम ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब कारण आपसे कह देगा, जैसे आपसे कह देगा कि कोई व्यवसाय करने के लिए, देखिए किस तरीके से घुमा कर कह देगा, कोई व्यवसाय करने के लिए, ठीक है। कोई व्यवसाय करने के लिए आपसे पूछ देगा, मतलब कोई भी बिजनेस करने के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए पूछ लेगा। या दूसरा आपसे पूछ सकता है, किस पे कह देगा, इस पे आपसे कह देगा कि पहला तो कोई व्यवसाय करने के लिए, दूसरा आपको मान लेते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु आपको लोन लेने की जरूरत है, तो उसके लिए तो कभी कभी कह देता हूं उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु शाखा प्रबंधक के पास ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इस प्रकार उच्च शिक्षा हेतु क्या करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु भी आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं, तो इस पर भी पूछा गया है।
तो देखिए ये दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। या तो आप ये तैयार कर लीजिएगा, या ये है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिला के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मतलब बिजली अगर आपको गांव में नहीं आ रही है तो उसके लिए बिजली विभाग में हमें क्या करना है, शिकायती पत्र लिखना है। तो इस पर भी पूछ लिया जाता है। ये थे आपके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर, जिनमें से आपको ये दो तो मुख्यतः आपको तैयार करना ही है। इन दोनों में से आप कोई भी एक तैयार कर सकते हैं। यदि आप हमें कमेंट सेक्शन में कहते हैं तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा, जिससे आप इनकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और निश्चिंत रहना है, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी। सिर्फ अभी 2 महीने है ना, पूरा अभी दिसंबर अब बीतने वाला है, ठीक है। उसके बाद जनवरी आए, उसके बाद फरवरी, जो कि 22 फरवरी से एग्जाम है। तो अभी हमारा लगभग 2 महीने है। इधर आप आज कितना है, 21 तारीख है, इधर 10 दिन, फरवरी में 20 दिन उधर, तो मतलब 2 महीने अभी हमारे पास टाइम है। 2 महीने आप समय दे दीजिए, कितना अच्छे तरीके से आपकी फिजिक्स की मतलब पूरे साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तैयारी कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप लिंक को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट हैं क्लास 10th के लिए। अदरवाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।